नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम न रखे गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। और देखो भैया, कथा राय परिवार करा रहा हो तो हमारी तो जय राय है, तुम और के भजन करत रहियो। एक ही राय दे हैं कि भजन करत रहियो। और जजमान को नाव देखो कि तो प्यारो है, अलग अलग करके तो देखो क्या सार न कर रहा है ना, थू वो फिर राम। अगर तुम्हारे जीवन में राम नहीं आ तो थू, तुम्हारी जिंदगी पे थू। बोलो, अगर तुम्हारे जीवन में भजन नहीं है, राम नहीं है, तो थू है तुम्हारी जिंदगी। कोई अर्थ नहीं तुम्हारे इस मानव जीवन का। क्योंकि विपत्ति में अगर कुछ साथ जाएगा तो भगवान का भजन और तुम्हारे द्वारा किया हुआ परोपकार, तुम्हारे द्वारा की गई सेवा, तुम्हारे द्वारा किया गया सत्कर्म ही तुम्हारे साथ जाना है और कुछ नहीं जाना है। मुख में हो राम नाम, पर एक शब्द और जुड़ा है, अकेले मुंह में राम से कुछ नहीं हो रहा। नहीं ऐसे तो दशहरे में गणेशों पे कोनो वही रैली निकलन दे, आज ही कलश यात्रा निकली थी, नागपट्टी जा रही थी, खूब चल लिया था आदमी, जय श्री राम जय श्री राम, वो दिंडू वो 250 ग्राम, जय श्री राम। क्या करें जय श्री राम? भगवान को खुशामद पसंद नहीं है, भगवान को तुम्हारा आचरण पसंद है। भगवान कछु नेता मेता तो आए नहीं कि तुम उनकी खूब तारीफ कर दे, उसमें तुम्हें एक आध टेंडर दे दे। भगवान को खुशामद पसंद नहीं है, भगवान को तुम्हारे आचरण पसंद है। अपने आचरण का विशेष ख्याल रखो। और आचरण का मतलब है कि ये चरण गलत जगह न चले जाएं, बस यही तो आचरण है। तुम्हारे चरण गलत जगह तो नहीं जाते। अब अवेते ठाकुर के बैठे दिंडू वैसो ठेका पे ठाणे हो जाइए, मतलब तुम्हारे चरण गलत चले गए तो तुम्हारे आचरण गलत हो गए। सीधा सीधा है, भगवान तुम्हारी मन की सुंदरता पे रीझेंगे। भगवान मन की सुंदरता पे रीझने वाले हैं, ठाकुर जी तन की सुंदरता पे नहीं रीझते। इसलिए अपने आचरण को शुद्ध रखो, अपने आचरण को पवित्र रखो। आचरण गलत कब नहीं होंगे? जब तुम्हारा मन भगवान के चरणों से जुड़ा रहेगा। आचरण उसी के अच्छे होते हैं जिनके भगवान के चरणों में प्रीति हुआ करती है। और भगवान के चरणों में प्रीति कैसे होगी? बोले सत्संग के माध्यम से। इसीलिए भजन से भी बड़ा सत्संग बता दिया। भगवान शंकर कह रहे, बार बार वर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगति, और आखिरी शब्द का है सदा सत्संग। भगवान ने कहा जब तुमने भक्ति पहले मांग ली तो सत्संग की क्या जरूरत है? भाई सत्संग तो ही करो जाके भजन हो जाए। अब तुमने भक्ति पहले मांगी फिर सत्संग। तो भगवान शिव कहते हैं, प्रभु जितनी कीमती वस्तु होती है उसकी सुरक्षा भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। तो भजन से कीमती जीवन में कुछ है नहीं, और भजन की मणि को सुरक्षित रखना है तो सत्संग की अलवारी की जरूरत जरूर पर है। न लुटेरे कभी लूट ले जाएं, एक ठिकाना नहीं है। भजन को लूटने वाले लुटेरे कौन हैं? काम क्रोध मद लोभ सब, ये 24 घंटे लुटेरे घूम रहे हैं भक्ति की मणि की चोरी करवे। कोशिश करना ये मणि चोरी ना हो जाए, क्योंकि आखिरी में भगवान का नाम ही काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। अभी शादियों का बड़ा सीजन चल रहा है, यहीं से बात को समझ लो। घर में जब शादी होती है तो जितनी भीड़ अपने थे पंगत में होते उतनी का बारात में रहते, तो मैं बता चला नहीं रहते ना। जितनी भीड़ बारात में जाते उतनी का जयमाला में रहते नहीं रहते।
जितनी भीड़ जयमाला में रहते उतनी का चढ़ाव चढ़वे पे रहते नहीं रहते, जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहते उतनी का विदा में बचत है नहीं बचत। लड़का अकेलो खड़ो हो जाए, लड़की अकेली खड़ी हो जाए विदाई में, तीसरो आदमी खड़ो ही नहीं होता था। यही बात दिमाग में लगाओ। जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ और जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन खड़ा होगा तुम्हारे साथ? उस दिन भी तो कोई खड़ा नहीं होगा। उस दिन तुम्हारा भजन, तुम्हारा सत्कर्म ही तुम्हारे साथ रहेगा और कुछ साथ में रहने वाला नहीं है। इसलिए परोपकार, भगवत भजन, सदमार्ग पे चलते रहो। यही सत्संग का अर्थ है। आज को आदमी कथा सुनत है अकेले पुण्य के लाने, बस कि हमें तो पुण्य मिल जाए। काय भाई राय साहब ले आए हो कछु कुंटल 2 कुंटल पुण्य का दे हो, ये बंडा भर के जो रहे सो भाई। और तो सब सामान खरीदो ये तुमने, पूजा पाठ को, किराने को, तो पुण्य भी ले आऊं ने तो कुंटल 2 कुंटल। आधे से ज्यादा आदमी फिर रहो है पुण्य के लाने, आधे से ज्यादा कथा सुनवे आऊ थे निपटावे के लाने। कछु हमें निपटावे आए हैं, जेको हमें जानत हुई कि विपिन बिहारी की कथा बंडा के मंडी प्रांगण में हो रही, एक दिन उनको निपटाया है। उन्होंने कथा था सब कुछ नहीं लेने। कछुआ हैं जजमान को निपटावे, जे देखो तुमने काट दाए हुई कि लगे यार वे कथा करवा रहे, एक दिन उनको निपटा दाए। उन्होंने कथा था सब कछु नहीं लेने, का कथा में हो रहा हो, का कही जा रही, का चल रहा हो। पर मेरे हिसाब से कथा पुण्य के लिए नहीं सुननी चाहिए, मेरे हिसाब से कथा परिवर्तन के लिए सुननी चाहिए। जीवन के रूपांतरण के बारे में सुनो चज्जे। जरूरी नहीं है कि तुम 3 घंटा बैठो। अरे एक शब्द भी अगर तुमने पकड़ लाओ तो 7 साल की कथा सार्थक हो गई। एक एक शब्द सत्संग से पकड़ते जाओ। और अपन तो अकेले बैठे भर हैं। कथा सुनो जीवन के परिवर्तन के लिए, कथा सुनो जीवन के रूपांतरण के लिए। फिर तुम्हें पुण्य ने ढूंढने पर है, फिर तो तुम जहां रहे हो पुण्य तुम्हारा पता ढूंढता है होते, तुम्हें ढूंढ है पुण्य। बस कथा सुन के बदल जाओ, अच्छाइयों का अनुसरण करो और बुराइयों का त्याग करो। यह कथा का मतलब है। अच्छा, कथा में अपन जब आऊ थे तो कपड़ा बदल बदल आऊ। देखियो तुम कल से बिल्कुल सबको। अब विशेषकर जो हमारी बहन जी हरे, पता लगे को पहले ही खुल गई हो बात के, सुनो कथा करवा रहे सो करवा रहे, मनो 7 साड़ी पहले चाहे नहीं, बाद में हुज्ज संकल्प तुम्हें कराने सो ने कराओ सो। 7 साड़ी चाहे रोज नहीं। अकम बगलवारी ने पूछो लाई के दीदी सागराई से लाई के बंडा से कीमत चुक गई। हमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब पैरों को हमारे बाप को लग रहा हो। पर एक निवेदन जरूर है, जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आइयो, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाइयो। तो कपड़ा बदल वो सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है। कपड़ा बदलत बदलत एक दिन अपन को जो शरीर बदलने पर है, तो का पता भगवान अगले जन्म में कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी, सुंगरा का बना के पहुंचा रहा हो, कोई भरोसा नहीं है। कथा में आओ कपड़ा बदल के, कथा से जाओ मन को बदल के। बात तो तब है जब आज पतिदेव घरे जाएं, पत्नी से भारी प्रेम से बोले, भाभी सोचे के बदले बदले सरकार नजर आते हैं। 3 घंटा में बदल दो रे महाराज ने। जब बहू घरे जावे सास के पांव पड़े, भाभी चेटिया लेके देखे कि पहले घरे खुंदवर थी, आज घोड़ों खुंदवर रही। महाराज का बहुत खतरनाक और 3 घंटा में बदल दो। जब सास घरे जावे बहू से भारी प्रेम से बोले, भाभी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई, रोज घरे महाभारत करती और आज ही घर में भागवत होने लगी। जीवन का रूपांतरण हो, जीवन में बदलाव हो, इसी का नाम भागवत है। भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवः, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवः।
इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। चारों को मिला दो तो हो जाए भागवत। पहला शब्द है भा, भाषन्ते त्रिय लोकेषु, जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। दूसरा है गा, गायंती नारदो शिवः, जिसको भगवान शिव और नारद समाधि में निरंतर गाते हैं वो भागवत है। ने भगावरी भैया ने भगा, ने भगा, ने भगा। बड़ी कृपा हो रही राम। तो कितने भाव से गैया मैया कृपा कर रही है। तो जहां गोविंद और गैया की कृपा हो जाए तो फिर कोई की कृपा की आवश्यकता नहीं है। बोलो गैया मैया की। गायंती नारदो शिवः, कीरा धरी है कहूंगा राम। दूसरा शब्द है गा, गायंती नारदो शिवः। तीसरा शब्द है वा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु, जहां भागवत की कथा होती है वहां किसी तीर्थ को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, किसी तीर्थ को। सारे तीर्थ अपने आप बिना बुलाए चले आते हैं। एक बार माता गंगा से पूछा कि संसार के पापी आते हैं, तुम में स्नान करत हैं, और घरे चले जात तो पाप को तो तुम्हारे पास ढेर लगा हुई है, तुम क्या करती हो उन पापों का। माता गंगा के बारे में विष्णु पुराण में श्लोक आया है, गंगा गंगेत यो भ्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम सगच्छति। अगर 100 योजन से भी, विष्णु पुराण का लेख है कि 100 योजन से भी अगर कोई गंगा का नाम ले ले तो विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो गंगा से पूछा कि दुनिया के पापी आए, तुमने स्नान किया और चले गए, तुम्हारे पास तो पाप का ढेर लग गया होगा। गंगा कहती है नहीं, या तो कोई सती या संत जब मेरे घाट पे आते हैं और अपने चरण मेरे जल में डालते हैं तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई संत या सती का चरण मुझे नहीं मिलता तो जहां भागवत की कथा होती है उस भूमि में जाके मैं लोट पोट हो जाती हूं, तो मेरे सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। यह भागवत जी का प्रभाव है। शिव महापुराण में एक अच्छी बात आई, भगवान शंकर और माता पार्वती चले जा रहे थे, तो एक जगह शिव जी सीधे लेट गए। पार्वती ने देखा ना कोई मंदिर है, ना कोई चबूतरा है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई नदी बह रही है, ये पांव किसके पड़ रहे हैं। फिर पार्वती ने सोची भोलेनाथ हैं, कहीं और की खबर आ गई हुई है, पांव इतने पल रहे। कुछ नहीं कहा, थोड़ा और आगे बढ़े, एक जगह शिव जी फिर सीधा लेट गए, वहां भी कुछ नहीं था। अब पार्वती जी से नहीं रहा गया, बोली भोलेनाथ जहां तुमने पहले प्रणाम किया था वहां भी कुछ नहीं था, और यहां प्रणाम कर रहे हो तो यहां भी कुछ नहीं है। प्रणाम किसको किया। भोलेनाथ ने कहा देवी जहां मैंने पहले प्रणाम किया था वहां 1000 वर्ष पहले भागवत की कथा बैठी थी, वो जगह आज भी तीर्थ है, और जहां मैं आज प्रणाम कर रहा हूं 1000 साल बाद यहां भागवत की कथा बैठ रही है, वो जगह आज भी आज से तीर्थ बन गई। अब तुमने कहा यहां कुछ नहीं है, तो देवी कभी कभी ऐसा ही होता है, जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है। और कहो जहां सब कछु होए वो तो कछु नहीं हुए, जहां कछु ने हुए उतना ही सब कछु हुए, और जहां सब कछु हुए उतना कछु नहीं हुए। अब तुम एक उदाहरण ले, बहेरिया टिकट्टा से चलियो बंडा को, कितने पड़ा था ये बहेरिया टिकट्टा से 20-25-20 मान लो। अब उतने बोर्ड लगो हुई है बंडा 20 किलोमीटर, उते बंडा है का, और आगे आए हुई हो बंडा 15, उते बंडा है, बंडा 10 किलोमीटर उते बंडा है, फिर और आगे आए बंडा 5 किलोमीटर उते बंडा है, और जैसे ही बंडा में आत हुई होते लिखो रहे थे बंडा 0 किलोमीटर। जहां सब लिखो तो उते बंडा नहीं मिलो, और जहां कच्छु ने लिखो तो उते ही बंडा मिलो नहीं मिलो। जहां सब लिखा वहां कुछ नहीं मिला, और जहां कुछ नहीं लिखा वहीं सब कुछ मिल गया। तो भगवान सब कह रहे देवी जहां सब होता है वहां कुछ नहीं होता,
और जहां कुछ नहीं होता कभी कभी वहीं सब कुछ होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम कहो। तो वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, आखिरी को शब्द है तरंती सर्व मानवा। जहां सबका तरण तारण हो जाए वो भागवत की कथा है। या तो हो गई इन विद्वानों को भाव, अपन है निसक्त देहाती आदमी बुंदेलखंडिया, हम तो अपने हिसाब से भाव लगाऊ थे। भाषें भक्ति, गासें ज्ञान, बासें बैराग, उतासें त्याग। या फिर और साधारण बात कर ले तो जब भागवत आए भाग्य की कथा, जे के भाग्य में होते वो भाग के आउट, और जे के भाग में नहीं होए वो इतनी से भाग जाती को ना हो भागवत। सबके बस की नहीं है भागवत सुनवो। देखो जनता चुन ले थे वो विधानसभा में बैठा थे, देखो जनता चुनत है वो विधानसभा में बैठा थे, और देखो पंचमुखी हनुमान जी बंडा में चुन लेते हैं वो सत्संग में आकर बैठा थे। तुम उन्हें चुने भाई लोग आओ, हाँ तुमने चुने भाई लोग आओ, सबके बस की नंजा, सब इतने आ भी नहीं सकत। अच्छा एक बात बताओ, एक बड़े आदमी की घरवारी हती, भारी बड़ो आदमी हतो वो भारी पैसा वारो, एक एक्सीडेंट में उसकी घरवारी की कट गई रहती ना, अब वो घरवारी खुलवागा सोनी की दुकान पे ले ले तो जितो लेना हुए। अब बताओ नकदी का कर रहे होते, कितना बड़ी दुकान में चली जाए, कितना सस्तो सोनो हुए, नकदी के काम को है। तो जैसे सोनो नकदी के काम को नैया, ऐसा ही सत्संग कपटी के काम को नैया। जितने मन के कपटी होते हैं वे कबहू सत्संग में जा ही नहीं सकते। सोना नकदी के काम का नहीं है और सत्संग कपटी के काम का नहीं है। तो ये भाग्य की कथा है। इसका आध्यात्मिक भाव यह भी हो सकता है कि भागमत, जी को नाम है भागवत। भागमत कहां तक भग हो तुम? अब तो जहां होते बैठ के भजन करो, कहां तक भागोगे बताओ? कहां तक जे हो भक्त हैं? कोई गाना है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए। कहां तक भगो भैया? अब बिल्कुल नहीं भगो। अब तो जहां बैठे हो उतनी भगवान को ध्यान करो। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, सब जगह हैं। इसका नाम है भागवत। चार बातों से, ये तो कथा की हो गई, ये चार बातें जीवन में ध्यान रखना। हमने पहले ही आपसे कहा हमारी कथा का तरीका दूसरा है। बात मूल पाठ की है, सोमाय शास्त्री जी कर रहे हैं। जो हमने भागवत को कसम खाकर संकल्प लाओ है वो पूरा हो जाए। हमारा उद्देश्य कंस को मारना नहीं है जो बहुत पहले मर गया है। अब हमारा उद्देश्य है तुम्हारे भीतर बैठे कंस को मारना। जो तुम्हारे विचारों में कंस और रावण बैठ गए हैं, जो तुम्हारे घर में दुर्योधन आ गया है, दुशासन आ गया है, कपटी मारीच आ गया है, उसका पर्दाफाश करना है हमारा काम। तो चार बातों से आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और बंडा के आदमों के सब कछु है, एक चीज नहीं है। तो होए तो तुमने बता दिया। अकेले बंडा नहीं, ब्रह्मांड में जितने भी लोग अपने सृष्टि में रह रहे हैं इनके लिए एक चीज नहीं है, बाकी सब है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या? पानी के पास सब कुछ है पर छुआछूत नहीं है। कहे अमीर की भी प्यास बुझाता है, गरीब की भी प्यास बुझाता है, छोटी जाति वाले की भी प्यास बुझाता है, नीची जाति वाले की भी प्यास बुझाता है, रोगी की, निरोगी की, भक्त की, अभक्त की, वैष्णव की, अवैष्णव की, आस्तिक की, नास्तिक की, सबकी प्यास बुझाता है। पानी कभी छुआछूत नहीं करता है। पानी से ये गुण सीखना, छुआछूत मत करना। और छुआछूत करने ही होए तो फिर हम बताएं दे रहे इनको छीवे में डराइयो। बिजली के नंगे तार खो वो छुए में डराओ। अगर तुम्हें छुआछूत करने हैं, बिजली के नंगे तार को छूने में डरो, बिच्छू के डंक को छुए में डराइयो, और सांप के मुंह को छीवे में डराइयो,
और सांप जैसे मोह बारे आदमी से भी डरजो, दूर रहो। कछु कछु आदमी मोह से जो है गलत है, सांप को भी फेल करें हैं। छुआछूत मत करना, क्योंकि कोई भी जाति नीच नहीं होती, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर रहते। ऐसी कौन जाते ने कहा जिनमें दो चार नीच न हुए। अरे वे दो चार नीच पूरी समाज की सत्यानाश करें। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, पर घमंड नहीं है। क्या है? अरबों खरबों कुंटल सोनो गड़ो पृथ्वी में, पर पृथ्वी को घमंड नहीं है। इतने कहूं 5 तोला की चेन पहन लाई तो ब्याह में कॉलर के ऊपर करें फिर पूरे गार्डन में कि हम 5 तोला की फेरे हैं। क्या वेर तो नहीं हो रहे कि वह चेन लटके आती अकेली, तो सब देख लेते। और हमारा एक निवेदन और है बहन जी, हरो ज्यादा महंगे जेवर पेर के नहीं जो कथा में, ये तो कौन को बताने कि तुम कितने लम्बड़दार हो? बताओ, तुम प्रमाण पत्र चाहे कौन भीड़ भाड़ में झटक ले गाओ तो फिर रोज जो ने अब ले गाओ, तो जब तुम बताओ फिर रहते झटक ले गाओ। बताओ तो कौन को रिझाऊं ने हम जा बताओ, कौन को बताऊं ने कि तुम बंडा में सबसे पैसे भाई 3 हार पेर है। अरे राम राम राम, ब्याह बारातों में जाएंगे जेवर पेर के, तो कौन को? तो भगवान तुम्हारे ये पे नहीं रीझ रहा हो, भगवान तो तुम्हारे मन पे रीझ है। अब वो ठीक है नहीं, मन धरो कर गया, पूज रही बार गया, पूरे बंडा को धागा लपेट दो बारियों में भी बढ़ तक नहीं पा रही। बारियां तो जिया नहीं बढ़न दे रही, पूरी गिट्टी लपेट देते तो मांस भर पाए। घर की सास प्यासी मर रही, वे दुर्गा ढार वे जा रही, जा तो दुर्गा ढार वे सास से बेर बांधे हो जो नहीं मार जाओ गली में उपटा लगते हैं। बाप से बेर बांधे तो कथा में आए तुम्हारे नहीं क्या बैठे हो जो रे जो बाबू दद्दा से अलग हो जो मार जाओ तो मैंने तार पे है भागवत कीड़ा पार के मारो हो ऐसे ने मारो हो। बात तो पहले तना है सोम तना, अब पहली बेर बंडा में आए सोम दूसरी बार हम सोच रहे तना सकोच करें, हम कल से बते हैं तुम सोई बिदैया गए रहा है साहब, हमने खूब कही थी कि मान जा हमें ने लो आ चलो, ये तो तुम ही बचो घर घर के कल से, पर आज तो हम छोड़ रहे हैं तनाव। फिर भी निवेदन है बहन जी हरो, अच्छा कछू कछू तो कहते हैं रे जब जल चढ़ावे जाते हैं कहीं जिज्जी कल तो हम बासी दुर्गा ढार हैं बासी, तुम्हारी मटेली की रोटियां हैं रात भर में बासी हो गई नहीं, तुमने अच्छी कृपा करी कि 1 लोटा पानी डाले आई ना कहो 2-3 दिन में सड़ जाती, जब दुर्गा बासी हो सकत तो सड़ नहीं सकत, ऐसे देवता बासे नहीं होते आए। हमारा निवेदन है मंदिर 5 बजे की जगह 8 बजे चली जज्जो, पर कम घर में बूढ़े सास ससुर बैठे हुए तो उनकी सेवा कर लियो। मंदिर की दुर्गा तुम्हारे घर आहे दर्शन करवे, तुम्हारे हम चैलेंज देके जा रहे बंडा में, तुम्हें नहीं जाने पर मंदिर की दुर्गा आहे तुम्हारे घर, अन्य तुम मूड पटक के मर जज्जो। हम तो तुम नहीं देना डरी रहो, पाइप लगा रहो गड़ाई तो ठीक है दुर्गा जी पे, तुम तो पाइप लगा ले। आजकल भाई कहावत नहीं चल रही 1 लोटा जल हर समस्या को हल, अच्छा टैंकर धरवा दे शंकर जी पे, जब भी 1 लोटा में सब दे रहा है तो टैंकर की सटके धरवाओ। 1 लोटा जल हर समस्या का हल, कब? जब मन में न हो कोनो छल, तो हल है। न कोई भगवान भी जाना था कितने बड़े बेईमान हो तुम्हारे। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम, जहां देख लई तवा परात, उतई काट दई पूरी रात। बूढ़े सास ससुर की सेवा करो, तुम्हारे बहु दद्दा की सेवा करो। तो पृथ्वी के पास सब कुछ है, अहंकार नहीं। कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना। भगवान को एक पल लगत है, अब तुम्हें तो बैठे मंडी में कहूं ये कई स्क्रू ढीलो होगा तो तुम पूरी मंडी की झिल्ली भीन दे अब भाई, टेम न लग बोरी में भरे फिर हो पूरे बंडा में फिर रहा उन्हें क्यों उतने कौन कागज साइन होते हैं यार, ये बहुत सोचवे की बात है, बहुत सोचवे की। किसी चीज का घमंड मत करो,
तीसरी बात, पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, घमंड। और आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आकाश के लगा का नहीं है, बताओ अच्छा। आकाश में कहूं पिलर नहीं लगे, के लगे हैं। ये 150 चद्दर तानवे के लाने 50 पाइप लगाने पड़े, और भगवान ने पूरी दुनिया में पंडाल खींच दो, पर कहूं एक झीक नहीं लगाई, के लगाइए। जैसे ये आकाश उस परमात्मा के सहारे है, ऐसे ही हम अपना जीवन भी उस परमात्मा के सहारे निकालें, किसी का सहारा नहीं। अब चौथी बात है कि आदमी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, चाहे बंडा की हो, चाहे सागर की हो, चाहे दुनिया की हो। बताओ छक्का नहीं है बंडा में और दुनिया में। आज के आदमी के लिए सब है, सोफा सेट, पलंग सेट, किचन सेट, काका हो सब सेट, डायमंड सेट, पर शाम को दिमाग अब सेट। कहता यार दिमाग ठीक नहीं है। अब बताओ घर में पूरे सेट रे में कहूं दिमाग सेट नहीं हो डिंडू में, तो भगवान से कहो प्रभु कौन सेट हो चाहे नहीं हो, दिमाग भर सेट बनो रे वे। सब है आदमी के पास, एक चीज नहीं है, का शांति नहीं है। आज के आदमी के लिए कहे शांति नहीं है, और हर आदमी वही भटके आ रहा। हम कथा कर रहे शांति मिल जाए, जजमान कथा करा रहा हो शांति मिल जाए, तुम्हारे कथा सुन रहे शांति मिल जाए, है ना। और अपन नहीं, हम तो यहां तक कहते हैं धर्म अलग हो सकता है, धर्म गुरु अलग हो सकते हैं, पर सबको उद्देश्य का है शांति। संत अलग, पंथ अलग, ग्रंथ अलग, पर सब तोड़ रहे हैं शांति के पीछे। को रामायण को मान रहा हो, को भागवत को मान रहा हो, को गुरु ग्रंथ साहब को मान रहा हो, को जिनवाणी को मान रहा हो, को कुरान को मान रहा हो, पर सबको उद्देश्य का है शांति मिल जाए। कोनो कोनो बाबा के गद बताए हैं, कोनो जे देवता पूज रहा है, कोनो वो मर गया गद बताए हैं, कोनो वृंदावन, कोनो अयोध्या, कोनो बालाजी, कोनो सांवरिया सेठ, सबको उद्देश्य का है शांति। चारों तरफ घूम रहा है व्यक्ति सिर्फ एक चीज के लिए कि हमें शांति मिल जाए। उदाहरण जैसे 3 व्यापारी हैं, कपड़ा को व्यापारी, किराने को व्यापारी और कबाड़ को व्यापारी, पर सबको उद्देश्य का है पैसा, है कि नहीं है? सबको उद्देश्य तो पैसा है। आदमी 3 प्रकार से इलाज करा रहा हो, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, पर सबको उद्देश्य का है स्वस्थ हो जाए। घड़ी में 3 कांटे हैं, 1 2 3, पर 3 को उद्देश्य का है समय बताओ, है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि 1 कांटो दिन बता रहा हो, 1 रात, 1 दोपहर। तो जैसे घड़ी के 3 कांटे हैं पर तीनों का उद्देश्य है समय बताना, ऐसे आज का हर व्यक्ति जो भाग रहा है उसका एक ही उद्देश्य है शांति। अच्छा ढूंढ रहा है शांति, चाहे ने को नहीं शांति, ये चाहे नहीं, चाहे नहीं, तुम्हारो चाहे भली तुम्हारे तो बैठी शांति नहीं चाहे तुम्हारो। अच्छा उदाहरण के तौर पे जैसे गुरु हमारे लगाए आवे के महाराज बहुत अशांत हैं, अब तो ऐसी कृपा कर दे कि शांति मिले, और को हम कह दे कि जाओ कल शांत हो जाओ, बता मान चलो हमको उसे कह दे कि जाओ तो तुम कल शांत हो जाओ, महाराज हिसाब से बताएंगे तुम्हारे बाप को खा रहेगा। अब तुम शांति की कह रहे थे, हमने कह दे जाओ कल शांत हो जाओ, सो तुम लड़ में बेच जाओ। सबका उद्देश्य शांति है, और वो शांति कहां है? वो शांति सिर्फ भगवान के 2 कार्यों में है, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, 2 ही काम करना पड़ता है। राम सेवा क्या है? गौ सेवा। राम सेवा क्या है? राष्ट्र सेवा। अभी पुलवामा में जो आतंकवादियों ने हमला किया, मुझे भी सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी मिली कि हमारे भारत सरकार ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर बमबारी करवा के नष्ट कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं और नमन करता हूं सैनिकों के लिए जो हमारे भारत के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के सरहदों पे खड़े रहते हैं। संसार की जितनी नौकरी है वो वेतन के लिए नौकरी करते हैं लोग, सिर्फ वेतन के लाने।
को कहे हम सेवा कर रहे जी तुम्हारी बात है, न ले 2-4 साल की तनख्वाह, हम जानिए कि तुम कितने बड़े सेवादार हो देश के, न ले रिटायरमेंट को पैसा कह दियो छोड़ दो गरीबों में बांट दे, ये तुम्हारी सब बातें। संसार की जितनी नौकरी है वो वेतन के लिए है, पर सैनिक की नौकरी वतन के लिए है, वो वतन के लिए नौकरी करता है। और उन्हीं सैनिकों के कारण हम लोग सुरक्षित हैं। दिक्कत जा बन गई है कि देश के बाहर जो गद्दार हैं उनको तो सेना संभाल रही है, पर भीतर के जो उन गद्दार बैठे उनको को संभाले। कछु देश में भी गद्दार बैठे, पर मैं तो नमन उन सैनिकों को कर रहा हूं। और जो सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है देश की तरफ से, सिंदूर, उनके लिए जो भी इसमें भाग लिए उन सबको व्यास गद्दी से विपिन बिहारी नमन करता है, क्योंकि राम सेवा से बड़ी राष्ट्र सेवा है, राम भजन से बड़ा भी राष्ट्र का कार्य है। और जो सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक नाम रखा गया, मन में कुछ विचार आ रहे थे गली में कि मुझे नाज है उन बच्चों पे यारो, मुझे फक्र है उन बच्चों पे यारो, मुझे घमंड है उन बच्चों पे यारो जो कहते हैं मम्मी न तुम भूल जाना, तुम्हें अपने मांग के सिंदूर की सौगंध, मुझे भी वतन का सिपाही बनाना। बात सिर्फ इतनी है, मन की शुद्धि करो, मन को साफ रखो। तो इसमें 4 शब्द हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। एक समय नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। वैसे तो नैमिषारण्य यूपी में है, सीतापुर जिले में, जहां चक्र तीर्थ है, भगवान के चक्र का टुकड़ा टूट के गिर गया था। पर आज से हमारा नैमिषारण्य 7 दिन के लाने बंडा में, जो मंडी प्रांगण है, अपने लाने जो ही नैमिषारण्य आए बंडा 7 दिना को। क्यों? यूपी के सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में भगवान को चक्र रुक गौ, तो इतने का रुख है, इतने अपनो मन रूपी चक्र रुख है, जो मन भी तो चक्र की तरह चल रहा है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, और मन ही करत है फजीत। देखो, ताला लगाने और खोलने की एक चाबी होती है, ऐसा नहीं है कि तारो लगात की दूसरी चाबी हो और खोलत की दूसरी चाबी हो, बस घुमावे को फर्क है। एक तरफ घुमा दो ताला खुल गया, एक तरफ घुमा दो ताला लग गया। ऐसा ही जब मन आए चाबी भगवान की तरफ घूम गओ, कई जन्मों के तारे खुल गए, और संसार की तरफ घूम गओ तो कई जन्मों के तारे लग गए। तो यह मन रूपी चक्र हमारा यहां रुकेगा। आज से ये नैमिषारण्य है। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मिला। एक बार बड़ा विशाल संत सम्मेलन हुआ नैमिषारण्य में। 88,000 सोनक ऋषि पहुंच गए उस सम्मेलन में। उसी समय श्री सूत जी महाराज आ गए। सूत जी कौन है? सूत एक जात होते, ध्यान से सुनो। ब्राह्मण की होए कन्या और क्षत्रिय होए पुरुष, और ओसे जो संतान जन्म लेते ओखो शास्त्र में सूत जाति को कही जाता है। एक जात कहावत है, ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और ओसे जो संतान होवे बस सूत जाति की कहावत है। सूत जी को देख करके सब महात्मा इकट्ठे हो गए और प्रश्न कर दिया, भगवान घोर कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी,
निज मात पिता को नाही चहेंगे। महाराज ऐसा समय आ रहा है तो व्यक्ति की बुद्धि जो पापमय होगी वो परमात्मा की तरफ कैसे आएगी। सूत जी महाराज बोले तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जो शंका तुम्हारे मन में हुई है वही शंका एक बार देवऋषि नारद के मन में हो गई थी। बोले देवऋषि नारद के मन में? बोले हां। कब? भागवत जी का श्लोक पढ़ो। नारद बाबा गए तीर्थ यात्रा को। कहां कहां गए? हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस्थितस्ततः। नारद जी सब जगह गए पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। क्यों? नारद जी जहां जहां गए वहां वहां कलयुग का प्रभाव देखा। और कलयुग में सब उल्टो होगा, सब उल्टा हो गया कलयुग में। का उल्टो होगा? पहले घर के बाहर आदमी बैठक तो कि कुत्ता ने घुस जाए, और अब घर के बाहर कुत्ता बंदो कि आदमी ने घुस जाए। होगा उल्टो करेंगे? होगा। पहले जब बाप अपनी बिटिया को लड़का ढूंढत तो कैसे ढूंढत तो? समाज में कहते तो भैया समाज में अच्छो खा तो पी तो घर तो बताओ। ऐसे कहते कि यार अच्छो खा तो पी तो घर बताओ। अब एक ढूंढ रहे हैं कि मोड़ा पियत खात भरने हुए। पहले कैसो घर चाहने? खा तो पी तो, और अब ऐसो चाहने कि पियत खात भरने हुए। पहले पैसा धरत तो आदमी घर में, गंदगी फेंक बे जात तो घर के बाहर। अब कल युग में उल्टो होगा। पैसा धरे बैंक में और टैंक गड़ाए घर में। पहले अपन बतियान लगते कई यार उन्हें पुरानो घर पटको तो सुनो कछु में लगाओ। अपने नाती पोता काके हैं रे। जब पुरानो घर पटक है 100-200 साल बाद अपने मोड़ी मोड़ा काके हैं कि हमारे बापा का छोड़ गए हूं। बता का कहते हैं कि करो है भरो जो छोड़ के दियो दाल उधर। हरे राम राम का हो जे। पहले घर में जब कछु अच्छो काम हो तो घर की माताएं बनाती भोजन, वो बाहर के आते नचवे। अब रोटी बनावे वारे बाहर के और नचवे वारे घर की। बताओ छजोई नहीं होने लगो। पहले घर के रोटी बनाते बाहर के नचते, अब घर के नच रहे बाहर के रोटी बना रहे। इसे तो कछु स्वाद नहीं है। उन्होंने प्रेम से बनाओ, न मजबूरी में और मजबूरी में बनाओ। भोजन जो प्रेम से बनता है उसका स्वाद अलग होता है, पर जो मजबूरी में और मजदूरी में बनता है, मजबूरी में और मजदूरी में बनता है, उस भोजन का स्वाद कुछ और होता है। और देखो आज के आदमी को तमाशा। 2 भती जिंदगी जी रहा हो, एक भती जिंदगी नहीं है। पूछो ना माता जी हर से सही बता जी तुम्हारे बंडा में दूध में माछी गिर जाए तुलसाने मिश्रा देते जितनी माछी गिर गई थी सो अलग कर दो। कहूं घी में माछी गिर जाए, बंडा में कौन घी फेंको 2 किलो अब तक क्या हूं कि माछी गिर गई थी सो डब्बा फेंक भी आए है कहीं जिद्दी धोखे से गिर गई थी। तो दूध में कौन जानबूझ के आत्महत्या करी थी माछी ने, क्या हम मर रहे हैं बहुत परेशान है। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उछता रही। जा है जिंदगी। बताओ अपने घरे कछु गलत हो जाए, आदमी कहते हैं भगवान के आगे कौन की चला था। जोई काम बगल वाले के हो जाए और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो जब तुम मरद फिर रहे थे तुम्हारे कहां पुण्य के टैंकर बल दे जा रहे थे? बताओ। अपनो लड़का अगर अच्छे नंबर से पास होगा, गुरुजी रात भर नहीं सो, और बगल वाले कोई 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देके करवा हो जब पढ़ भी चाहता ही कब हाथ होते तो फिर आता। जा सोचे आज के आदमी के। अगर अच्छो दमाद मिल जाए जे डुकरेंगे जे घर घर जाते रहे अलग से सुनावे जी हमने कौन पुण्य करे थे, ये सो दमाद मिलो है, मोड़ी जहां के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा हो, हमने तो भारी पुण्य करे थे। और लड़का कहूं बहू को लुआ के सागर चलो गाओ, फिर देखो तुम डुकरिया के हाल। अब कहियो कि मायके से कछु ऊपरी करवा दो है,
कितनी पाप अंधारी हो नहीं मार जे हो कीड़ा पार के तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग लड़का बहू को सागर लुआ गाओ सो के पूरे घर के गुनिया पंडा तंत्र तुम्हें भगवान ये चाहे ने महाकप्तान ये धरी तेरी जी बहने खुश हो गई करेंगे और कहती गुरु जी हमारी मम्मी हर से हम उन्हें तो किया नहीं पाए ऐसी आप देखो तुम घरे सास बहू को आनंद है। मेरा निवेदन ये है आप सबसे हाथ जोड़ के जो भाव तुमने अपनी बेटी को बनाया है वही भाव अपनी बहू को क्यों नहीं बना रही हो। अगर बेटा भी कभी बहू को घुमाने ले जाता है तो बेटे को शाबाशी दो कि जा भी तो हमारी मोड़ी आए और जोंदना तुम बहू में और बिटिया में अंतर कर वो बंद कर दे हो कोई दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए बैकुंठ बन जाए। बहू बिटिया को एक मानन लगो अबे भी बहू बिटिया में बहुत अंतर है। मनो समय सोई पलट गौ रे पहले की बंगे डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है और आज की सास है कपराई कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। हाँ। अब सासें नहीं बंगे नहीं डरा रही हैं आज की अब तो सासें डरा रही हैं तो बहू कितनी जजमान भारी मुड़ मटका रखा बात है भाई जजमान ऐसे ऐसे मुड़ करता है कि सही कह रहा है सही है कि क्या कह रहा है गए कौन घड़ी में बुलाए थे नहीं आज हम कुछ ना कौन से पहलो दिन है बता अपन कल से देख भी बंडा में बंडे सीधे सिक्स घल हाँ दौड़ को तो काम ही नहीं है एक दूरन को हाँ हाँ सीधी हेटर का ये बात हो राम को राम। बेटी और बहू में एक भाव बनाओ हमारा ये आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के। नारद जी ने देखा कलयुग में सब उल्टा हो गया। अब तना भागवत को श्लोक पढ़ो के का उल्टो भाव पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे हे साल को बुद्धिदाय का। पाखंड निरता संतो कल युग में पैसा पहुंच गाओ बाबों के लगा और भजन पहुंच गाओ गृहस्थियों के लिए पैसा पहुंच गाओ बाबों के और भजन पहुंच गाओ गृहस्थियों के। बाबा तो भजन पूजन नहीं करेंगे तो तुम्हारे कर ले ये तो हाय पैसा तुम देखो तमाशे कल युग में ये के 1 करोड़ को बंगला वो त्यागी जी बताओ 1 करोड़ के बंगला में त्यागी जी दे रहा है 60 लाख की तो गाड़ी में चला था। अब जो त्यागी आए त्यागी को मतलब जानत का हो जिसने पूरा जीवन करपात्री बन के जिया हो कर माने हाथ इन हाथों को ही पात्र समझ के जिसने जीवन व्यतीत किया हो वो त्यागी है। 1 करोड़ के बंगला में रह रहा है 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है कहीं त्यागी जी आ रहे बंडा बताओ जी नाटक नहीं। ये के 10 बाल बच्चे हैं वो गाड़ी पे बोर्ड लगवाए ब्रह्मचारी जी महाराज 10 बाल बच्चे हैं ब्रह्मचारी बने फिर रहा है दुनिया को ठग रहा है। हम ही जानत है रे कई को अभी तो हम नाम नहीं खोलत को पत्रों में पढ़ रहा पूरे जान रहा भारी बात सब हैं घरे बाल बच्चे हैं घर बार सांची का ना झूठी बोले में का फायदा है भाई हमारा है बाल बच्चे सो हैं। अब हम कहते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल त्यागी हैं ब्रह्मचारी हम बिल्कुल नहीं घर बारी है बाल बच्चे हैं अच्छे रहते हैं किसको ठग रहे हो तुम हमें जा बताओ। ये को दिन भर मोने रुके मोनी जी महाराज दिन भर कड़ी चार खा रहा है कहीं हमारे घर फलारी बाबा को नहीं हो तो है। संपत्ति होने थी संसारी के और साधना होने थी सन्यासी के कलयुग में उल्टो होगा तो मोने नहीं दे रहा इतनी सुख सुविधा में अच्छे कपड़ा नहीं गिर रहा है तुम्हारे दिन रात मेहनत कर रहा है और इतने सो हम हमारी से सोच ले हमारी गाड़ी में दचका नहीं लगे आप संत हैं एक नंबर के हमारे चिल्ली आ रहा है माया छोड़ो बंडा वाले माया छोड़ो काय जब तुम छोड़ दे दद्दा जब तो हम ले जाए आखिरी दिन हम का ले जाते ऐसे कह रहा है माया छोड़ो सर्प और संपत्ति बिल्कुल एक से होते हैं न सांप के पांव होए न संपत्ति के न आज तक एक जगह सांप रुको न एक जगह संपत्ति रुकी दो ही बिना पांव के निगाह थे सांप और संपत्ति अजय को के भाई नहीं आता। नारद जी ने और आगे जाके देखा तो क्या देखा साल को बुद्धि दाएगा घर में सारे की चल हो गई
और जुअन के घरे सारे की चल होए वो घर में टोई जानी हो, ध्यान रखियो। उदाहरण के तौर पे अकेलो ये कई आदमी काफी है, सकुनी मम्मा रोबे बारो नहीं बचंदा रे जी जाके घरे ससुराल से जो सामान मिले वो खतरनाक ही है दहेज में। एक दशरथ को मंथरा मिली थी, सोने सोसर कर दो, गांधारी के संगे शकुनी आए थे। नारद जी ने और आगे जाके देखा, पिता बेटी के घर का धान खाने लगा, जबकि यह भी गलत है। पिता को बेटी के घर का धान नहीं खाना चाहिए। कब तक? ये को भी विधान है, कब तक? जब तक बिटिया के घर को अन्न ने खाओ, जब तक बिटिया के घरे संतान ने हो जाए। बिटिया के औलाद हो जाए, संतान बाल बच्चों खाने लगो, कोई दोष नहीं है। कारण कभी कभी किसी व्यक्ति के यहां बेटा नहीं होता, बिटिया ही होते, एक ही मोड़ी भाई या दो भाई। तो शास्त्र को नियम है कि बिटिया को लड़का अपने नाना को मुखाग्नि दे सकता है, मोड़ी को लड़का अपने नाना को पानी दे सकता है, पिंडदान कर सकत है। तो जे को मरे के बाद पानी पी रहा है वो जिंदा में नहीं पी सकता। बता। पर जब तक बिटिया के यहां संतान ना हो तब तक। अब आजकल आदमी के लिए गुरुजी समय बदल लगाओ, कहा बदल लगाओ मुझे बताओ। पहले पूरब से ऊंगा तो अबे भी ऊंग रहा हो, पश्चिम में डूबा तो सोबे भी डूब रहा हो। पूरब की जगह पश्चिम से ऊंगन लग तो पूरब में डूबन लग तो अपन समझ लेते समय बदल गया। चांद ना बदले सूरज ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। अरे हम तो जब मानते समय बदल गए, पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते, अब कौन आदमों के होने लगते, तो अपन समझ लेते कि समय बदल गया और अब आदमों के होने लगे लोग चारों के हैं? आदमी की सोच बदल गई है, समय नहीं बदलो। नारद जी और आगे बढ़े तो कहां देख रहे हैं? ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं को भेष बना बना के तीर्थों में बैठ गए, तो धीरे धीरे तीर्थों की महिमा खत्म कर दे रहे हैं। अब तुम ईमानदारी से अगर तीर्थों में चले जा और तो जितने जो बाबा बैठे हैं घाटों पे कभी इनकी मान जा, तो तुम्हारे नारे किराए को पैसा ने बच लौट के तो तुम उतनी बैठ जाओ राख लपेट के संगे। जब का जुबा छे में सब दान करा ले। आदमी सक्चन लगो रे तीर्थों जावे में, मंदिरों के दर्शन में डरान लगो। बताओ, भगवान के मंदिरों में लेन लगन लगी दर्शनों की, VIP दर्शन होने लगे। पर भगवान भी जानत है रे, भगवान भी जानत है जा बात। VIP दर्शन तो अब यकीन लगे, असली तो कहा तो वो चोर दरवाजो। कौन सा दरवाजो? चोर दरवाजा। चोर दरवाजा कहते थे, माने भगवान कहते हैं जोन औकात के आओ वही में हो आओ। चोर दरवाजे में हो को जे है चोरई जे है कि नहीं जे है, जा बताओ। एक मंदिर के बहुत भीड़ लगी थी रे, एक जने घूम रहे थे बाहर, कहने लगे 500 रुपया दो, हम तुरंत भगवान से मिलवा दें, VIP दर्शन करवा दें। वो कहने लगे पक्का, कहने लगे पक्का 500 में। अरे बोले 5 मिनट में पीछे की गली से उन्हें 5000 निकाल के कहने लगे तन्ना भगवान ही को बाहर बोला ले आओ। जब वे 500 में उतने मिल रहा है तो 5000 में तो बाहर आई थे। ढोंगी लोभी पाखंडियों ने भेष बना बना के धर्म की सीताराम कर दी। पर एक बात ध्यान से सुन ले, जो सच्चा संत होगा वो श्राप देगा नहीं। जो सच्चा संत होगा वो श्राप देगा नहीं, और नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको डरज्जू ने कुछ नहीं कर सके। तुम आप कहूं ऐसे मर रहे होते तो अकेले बंडा में मारते 300 रोज, मुतके फिर रहे होंगे स्टील के डब्बा लाए, देखो 100 को ने दे वही से कह देते भस्म हो जा, बहुत ही मर जाते। ऐसे नहीं मारे, मैं खुद को कछु नहीं कर पाए, तुम आओ का कर ले। और आजकल बाबा बने में टीएम भी नहीं लग रहा, जे को बनने हो 2 महीने डाली भरने बनवा जो 100 रुपया बचाई जे, 50 को ले ली गो स्टील को डिब्बा और 50 की पीरी लूंगी, सो तुम बाबा हो गए। आना फिरी जाना फिरी और पकड़े गए सो खाना फिरी, मुतके फिर रहा स्टील के डिब्बा लाए। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं? कलयुग में मां बाप का सम्मान नहीं है। अब तो सरकार नारे लिखवा रही, हम दो हमारे दो, बहुदत्ता में लाते दो। 4 को तो परिवार ही है, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। बताओ, हरे राम का हुज्जरी बताओ। इतना ही परिवार बचे के नहीं बचे? मम्मी पापा चुंटू मुंटू। आदमी मकान बनवा रहा हो, कौ बंडई में बने हुए क्यों? मकान को ना हो मात्र छाया,
पितृ छाया, वो बहुदद्दा की छारी नहीं पड़ रही हो घर पे। दम होए तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, भैया की छाया पड़ रही हो को नाम लिखवाओ। अरे राम राम। जो माँ बाप तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें स्कूल छोड़ने गए, फिर तुम बड़े हो गए, तुमने उंगलियां पकड़ के घर के बाहर छोड़ दो। तुम्हारे जन्म पे माता पिता ने मिठाई बांटी और तुम दो ही भैया बड़े हो गए, सो तुमने बहुदद्दा ही बांट लाए। तेरे दो भैया हते बूढ़ी मताई हती विधवा, दो ही भैया न्यारे हो गए तो महीना बंधो के 15 दिन बड़े लड़का के मताई रोटी खे है और 15 दिन हल्के लड़का के। जोन महीना रे 31 दिन को हो जात तो वो एक दिन मताई को भूखो रहने परत। तो देख कार्य सी औलाद पे। अरे राम। जो मां अपने बेटे के मंगल के लिए अपने गले का मंगलसूत्र तक बेच देती है, अगर वो मां बुढ़ापे में दुखी होगी तो कौन सा भगवान है जो उसका मंगल कर देगा। सेवा करो रे बहुदद्दा की, वही से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये से अच्छू नहीं हो रहा हो, वास्तविक जिंदगी जियो, बहुत होगा जो सब तमाशो। अब तीर्थ होने जा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इतने तक पक्के हैं कि मरवे के बाद रे बहुदद्दा की तेरह ने करियो, श्राद्ध ने करियो, पानी ने दियो। मरवे के बाद बहुदद्दा पानी दे पाओ चाहे नहीं दियो, पर जिगत में बहुदद्दा की आंखों से असुओं को पानी ने कर पाए न तुम्हें फिर कोई न बचा पाए। कहूं रोत रोत बहुदद्दा मर गए तो तुम कितना गया जी हो अज्जो, और तुम तो गंगा जी में मर जज्जो, होने कुछ नहीं है। अब कल युग आए रे, जैसो कर हो सही भोग हो। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा उचट के लात मार है तुम्हारे मुंह में, ने मारे तो हमारा नाव बदल दियो। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहुआ के ऐसी थुतरी को चर है तुम्हारी सांप घाई। और हम तो कहते हनुमान बब्बा पंचमुखी ऐसी बहू मिले चढ़ेलन, इनकी सांप कैसी थुतरी को चरे। तुम अपनी सास को पेरे हो तो इनको तो ऐसी बहू मिले कि दूसरे दिन बाहर फटाक फेंक देवे। और बब्बा तो देखा ही ऐसे कर। अरे नारद जी को जब कहीं शांति न मिली तो वृंदावन गए। वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे, पीछे से आवाज आ गई नारद जी को, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायाम पिनाशयो दर्शनम तब लोकस्यो। ए नारद बाबा रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा, एक सुंदर सी युवती अप्सराओं जैसा, जिसका स्वरूप 90-90 साल के दो पुरुष गोदी में लेते हैं, 16-16 साल की कन्याएं पंखा हिला रही हैं। नारद जी पास में गए, बोले देवी आपका परिचय क्या है। और उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नचन लगे, धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करियसी। धन्य है इस वृंदावन को जहां साक्षात भगवान की भक्ति नाचती है। मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता कि किस जाति का घर है। जा बात दिमाग में बैठा लियो, भगवान के घरे जाति प्रमाण पत्र ने लगे है, ने आधार कार्ड। भगवान के घरे लगे है कर्मों को कार्ड। भगवान जो नहीं देखत के कौन जात के आओ, भगवान तो जा देखत है कौन कर्म करे तुमने। अब बहुत ऊंची जाति में हो गए, आकू ठाणे सुंगरा पटाए हुए तुमने। एक मुर्गा ने बचो हो बंडा में तुम्हारे मारे, एक कलारी पे बोतलें मिल रही हो, जात बहुत ऊंची है। क्या करें वो जात को। हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, क्या करना है हरे राम हरे। तुमसे अच्छे तो वे संत रैदास हैं कि छोटी जाति में जन्म हुआ पर उनके कठोते में गंगा प्रकट हो गई। तो ऐसी जात भगवान की भक्ति अगर ऐसी हो तो पहले रैदास जी को भगवान मिलेंगे कि ठाणे सुंगरा पटावे वालों को भगवान मिले। माता नारद जी कह रहे, मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो जे के घर में तुम चली जाओ, भगवानों के घरे जे हैं रोक आए रहे, और तुम्हारी गोदी में जे दो पुरुष को आए। भक्ति बोली ज्ञान वैराग्य नामानौ कलयोगे न जर जरऊ। हे नारद ये मेरे दोनों बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। नारद जी बोले हम ही मिले। हम बोले काय।
बोले दुनिया में को मान जाए कि मताई हो 30 साल की और लड़का हो 90 साल की। भक्ति बोली नारद यही हो तो बैठ के रो रहा है कि जब तुम्हारे जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया में और मेरी बात कौन मानेगा। माता ये सब हुआ कैसे? नारद जी बोले अब बस इतनी कथा सुन लो आज की कि भक्ति जीवन में प्रकट कैसे होता है भागवत के हिसाब से। हमें लगा था ये कोई इतनी कथा समझ में नहीं आई तो पूरी भागवत समझ में आ ही नहीं सका, क्योंकि जब भक्ति हुई है जब तो भगवान समझ में आए। अब भक्ति प्रकट कैसे होती है? भक्ति अपने मुंह से कह रही है बात। कौन सी? उत्पन्ने द्रविणे देशे, नारद मेरा जन्म हुआ द्रविण देश में। अब जब तो आए कथा अपन को द्रविण देश ढूंढने कहां है जहां भक्ति जन्म लेते। वो द्रविण देश से आए मन। जिस दिन तुम्हारा मन भगवान की कथा सुनते सुनते द्रवित होने लगे, पुलकायमान होने लगे, रोम रोम खिल जाए, आंखों में अश्रुपात होने लगे, समझ लेना कि आज भगवान की भक्ति ने हमारे भीतर जन्म ले लिया है। अरे कम ऐसा ही धरे रहा है तो फिर ऐसे कहा है तुम। हम कहते स्टैंड तरफ घूमिए जो पता पर जे मिठाई की जितने दुकान करे हो उनके लिए कुआं चाह रहे, जितने भी दुनिया के मिठिया रहते हैं सब सामान टेंट को ले ले, मनो झारे कोचा मिठिया आप नहीं ले आओ। अरे वो मिठिया पूरी रात चाशनी तारत है कोचा से, और जब सवेरे वो मिठिया जान लगे सो कोचा से पूछियो कि जो कह रहे चाशनी मीठी हती के सीठी, वो कहे हमें कुछ पता नहीं, हम तो पूरी रात का रात जाम है गद बदाई देते रहे। ऐसा ही वैसे रोता है कि मंडी से घर और घर से मंडी, मनो कहा है मिठिया कैसे कोचा, तुम्हारे हाथ है कुछ न रहो कहा ऐसी ने बनी मुरी भज्जा। हाँ मन करके तो हो जाए, द्रवित हो जाए, समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति आज हमारे भीतर प्रकट हो गई। भक्ति बड़ी कहां? कर्नाटकायाम समागता। कर्नाटका क्या है? बोले अपने कान। अगर कोनो पेड़ो लगाओ और पानी ने दो तो सूख जाए। ऐसा ही अगर तुम्हारे भीतर भक्ति को पेड़ उग गए हुए तो साधारण पेड़ पानी से बढ़त है, पर भक्ति को बीज सत्संग की और संतों की वाणी से बढ़त है। इन कानों के द्वारा सींचत रजो ना वो बीज कुम्हले आजे भीतर। अजय भगवान ने कान काय को बनाए, ने बनाऊ तो चलने जा तो सांप के हैं गंजा, आंखों में मशीन धरी सांप के, भाई भगवान अपने में डाल दे तो चलो, छेद ही कर दे तो टुकले दो ही तरफ जीने लगाऊ तो क्या काम है बता? कान ने होते कितना फायदा। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही, जब कान ही ने होते सो काय की झुमकी, काय की लटकन, काय की बाला। ये भगवान ने दोना से कान काय बनाए, या हम नहीं कह रहे, सनकादिक ऋषि कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में नारद जी से। क्या कह रहे हैं नारद? स्वजन्म जननी निज दुख भागा। उस आदमी का जन्म संसार में सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो अपनी मां को प्रसव का कष्ट दे सके। इस आदमी को बोले स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। जिसने इन कानों में श्री कृष्ण की कथा का रस भर भर के ना पिया हो, धिक्कार उस आदमी के जन्म के लिए। तो जी कान कर्नाटक आया है। अब भक्ति बड़ी कहां? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र क्या है? धीरे धीरे भगवान के सब में दर्शन होने लगे अपन को। पहले माँ बाप में, फिर गैया में, फिर मंदिर में, फिर तीर्थ में, फिर धीरे धीरे पत्तों में, पशु में, पक्षी में, निज प्रभु मैं देखूं जगत फिर कहीं से न करूं विरोध। फिर क्या है? गुजरात। गुजरात में भक्ति गई सो बूढ़ी हो गए, भक्ति और ज्ञान और बेराग। गुजरात क्या है? गुजरात आए समय। समय ने कर जाए, ये चीज को ध्यान रखियो। आज आदमी को हर काम को समय है। अब इतने से ज्यादा भीड़ स्टैंड पे हुज्जे, अन्य उनको तो कछु काम आवे तो ठाणे हैं जब ठोके आंखों मनो के लिए कथा को टेम नहीं, मंदिर जावे टेम नहीं, कथा को टेम नहीं, कीर्तन को टेम नहीं, प्रभात फेरी को टेम नहीं, मंदिर की आरती को टेम नहीं। वो तो जाइए अच्छी है के बाद मौत के नहीं आउ के हमारा है न को आदमी के दे 2-3 दिन टेम नहीं है। फिर अज्जू बत अचानक आसु आदमी मार जात, अचानक आसुआ मर जात न कौन मरे आदमी। मनु चिंता न करो रे, जिनको भजन को टेम नहीं, मंगल जा में जावे, मंदिर को तीर्थ हो, भगवान के थे रुक जा बेटा, हमें बंडा में अगले जन्म में ऐसे बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे।
कुआं में पता है वे बंडा के कुत्ता आए रे, वे पहले यही गांव के आए, उनको टेम ही नहीं है तो भगवान के जाओ अब तो मैं काम ही नहीं है। बताओ छठे के कुत्तों का जुकाम है, क्या रिश्तेदारी में जाते हुए कमाऊं? चलो कमाऊं यहाँ से जात हो के चलो तो गुलाल लगा ले आए, तो भुंजरियां दे आए, सकरात को लड़ुआ दे आए, ये पूरे भी यही कुत्ता आए तई के जो कहते हमें टेम ही नहीं है भगवान के जा भी। भगवान कहता हम तुम्हें काम ही नहीं रहते। अच्छा अक्सर करके देखियो सबसे ज्यादा कुत्ता कहां मिला? मंदिरों की थे। ये बेटे हमारे पंचमुखी वाली पुजारी जी, सबसे ज्यादा कुत्ता कहां रहते? मंदिरों के रहते नहीं रहते। उनको खबर रहते रहे कि हम पिछले जन्म में गए थे सुजागत भाई, अब हम तो डर ही नहीं, आपकी तो सुधर आई आए। तो ध्यान रखियो भजन कीर्तन में जात रखियो ना, कुत्ता बन के फिर हो यही बंडा में। और अब तो मंदिर जो हो तो पुजारी जी हरे प्रसाद दे दें, जाने तो पर हो फिर जो हो कुत्ता बन के नारियल फूरत को मुट्ठा बो दे हरे जीव है तो होता ही याद रहे मन भाग होता करें। ध्यान रखियो गुजरात समय ने कर जाए, ये चीज को ध्यान रखियो। हाँ समय बहुत कीमती है, जिन्हें समय की कीमत कर ली। और हम तो पंचमुखी और कचेरी वाले बप्पा से यही प्रार्थना कर हैं कि आज जितने कथा में बैठे या साथ ना आवे, ए बप्पा इनको खूब महंगी घड़ी दीजो पर दुख की घड़ी कबू न दीजो। खूब महंगी घड़ी दियो, दुख की घड़ी कबू ने दियो, और जब भी दियो तो ऐसी सत्संग की घड़ी देते रहे जो इन्होंने तो बीड़ा पार हो जाए। सत्संग की घड़ी मिलत रहे वे, समय ने निकल जाए रे भैया, बहुत कीमती है समय। इतने समय की कीमत है। और आदमी क्या थे, उनके संगे आदो बंडा है, उनके संगे आदि विधानसभा है, उनके संगे आदो जिलो है, उनके संगे आदो प्रदेश है, को के संगे को गनो है। फिर जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अब समय अच्छा चल रहा है, सुआंग पीछे आदमी दौड़ रहा हो, और जो अंदर समय खराब आउत है घर के नहीं चीने रे। हाँ जोन भज्जा हर से मिलवे लेने लगा थे समय पे, और जब समय पलटी खासो भज्जा हर मिलवे फिर लगा। बलवान को नहीं रही थे तो समय बलवान है भैया, भगवान ने अच्छो समय दाओ है तो अच्छे काम कर डालो। तो जो अंदर खराब समय आ है फिर तुम्हें खराब काम करने नहीं, अभी तो अपने आप हो जाए। फिर तो ऊंट पे बैठे आदमी को तकाटा थे रे, जब खराब समय आ तो ऊंट पे बैठे आदमी को तकाट खा। अब अगर समय अच्छो होए, परिवार अच्छो होए, समाज अच्छी होए, मोहल्ला अच्छो होए, व्यवहार अच्छे होए, तो जितने अच्छे काम हो सो कर डालो। कैसे खराब समय को ठिकाना नहीं कि तुम्हारी कागत होने और हमारी कागत होने। नारद जी को भक्ति ने अपनी उत्पत्ति बताई। नारद जी ने विचार किया वृंदावन में ज्ञान तो है, वैराग्य भी है, पर ये दो ही बूढ़े हैं। अच्छा भक्ति अपन खूब कर रहा है, कोई ज्ञान नहीं हुए तो कौन की कर रहा है, हो कर रहा है, तो भक्ति को भी कुछ आनंद नहीं है। जब ज्ञान हो जाए तो वैराग्य भी भाव चजे जीवन में, तनक बहुत तो भाव चजे। तो कल युग में भक्ति भी है, ज्ञान भी है। तुमने पूरे बैठे रे लाल वो जक्कड़ बंडा के, तुमने जानत तो सब आओ, तो तुमने बैठे आओ के बेसाख में कथा हो रही सो सुन लीजिए ना। हम जितनी बता रहे हैं जानत तो तुमने सब आओ, बताओ अच्छा नहीं जानत हो, बस दिक्कत क्या है कि मानत नहीं है। बताओ अच्छा तुमने कौन जानत के मार जी अभी सब तई दे जे, और अब तुम्हें बातों में बैठा दे में तुम कर दे सांप आंधे। अब भाई इतनी ज्ञान की बातें करो कि सांप फांसी लगा ले, पर मान हो एक ने ज्ञान तो पूरा। अब ऐसे तो पूरे बंडा के चल लिया तो जो आरती में नहीं कई ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, और जैसा ही जलियन आई और आदमी जोर से बोलने लगा जैसे भगवान बेराने होगा हो। कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का, अच्छा रुपया दे दे और बीमार का मुंह हुआ। ऐसे कहा था कि सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का, ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो पैसा नहीं दे, वो हमसे मांगे सो हम दे दें, फिर वो चुकाने पैसों को घर लिखवा ले। यही तो में फिर रही पूरी दुनिया। आदमी तो जा सोच रहा कि पूरी दुनिया के मर जाते हो, जा जा थमाई हो जाती। अरे तो मुंह से मार जाओ को पूरे मार गए तो कितने यार भगवान को ठग रहा है। वो तो पंचमुखी के हो जाए ठाणे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकू बब्बा कह दे कि यार गर्मी पड़ी है, दो पंखा लगवा दे, जब सब कछु हम ही रो आए तो क्या हो जी कौन पकड़े कल से स्टैंड नहीं न तेरा तुझको
अरे ये मैं हो रहा हूं कछु बताओ। हमने कही ना भगवान खुशामद से न रीझ हैं, भगवान तुम्हारे आचरण से रीझ है। आचरण अच्छे रखो, उच्चारण तो गड़बड़ भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। आज आदमी के उच्चारण बहुत अच्छे हैं पर आचरण गलत है। उच्चारण बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, भगवान जानते हैं कि यार हमारी तो नहीं बानी आए चूका हुई है, पर आचरण से न चूक जाइयो। नारद जी ने कही चिंता न करो, कई बार वेद शास्त्र पुराण सुनाए पर ज्ञान वैराग हो कछुआ सर ने पढ़ो, आकाशवाणी भाई सत्कर्म करो। और उस सत्कर्म की तलाश में नारद जी पहुंच गए कहां? बद्री का आश्रम, जहां चार भैया बैठे हैं। चारों ही भैया नारद जी को देख के कह रहे हैं अहो नारद धन्योसी वृक्ता नाम शिरोमणि। आओ वृक्तों के शिरोमणि नारद। कैसे आना हुआ? नारद जी ने पूरी चर्चा बता दी। चारों ही भैया बोले नारद एक काम करो, ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनवा दे। नारद जी बोले जैसे तुम ही सुना दे। बोले सुना दे। कहां? बोले हरिद्वार में, आनंद नाम के घाट में हरिद्वार में कथा बैठ गई। चार भैया बैठे हैं, बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनी है, सामने नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग। नारद जी उठ के खड़े हो गए, बोले जा बताओ जिन्हें जीवन भर पाप करे हुए और कहूं आखिरी में वो कथा सुन ले वे तो कहूं को उद्धार हो जाए। चार ही भैया बोले तो सुनो नारद। काश अपने तो तीन प्रकार के पाप बताए हैं, तुलसीदास जी ने भी कही है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दोहावली में भी कही है कि तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, और पाप पुण्य दो बीज है, सुबोवे चतुर सुजान। तीन प्रकार से पाप जीवन में को उसको अच्छो ने सोचो होए, को एक लोटा पानी भर के ने दो होए, और को उसे अच्छो ने बोलो, वो भी कथा सुन ले तो उद्धार हो जाए, जो नारद जी को प्रश्न है। तो चार ही भैया बोले सुनो नारद, नियम तो ऐसो है, घर के दरवाजे को आवे तो उसे भोजन की पूछो, वो